जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए आप जब तक आपके हाथ में रिजल्ट फाइनली ना आ जाए या रिजल्ट की न्यूज़ ना आ जाए। तो रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए, आप सभी की सफलता आप हाथ में होगी। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो है ये, जो हमारे एजीटीए वाले हमारे जो भाई बहन हैं के लिए। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो क्या क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं एक बार मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 पद। चयनित प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं? अगर लगेगा तो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा? EWS जाति निवास प्रमाण पत्र कब का मान्य होगा? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं लगातार कि चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने एक दो पहले वीडियो जो डाले हैं AGTA के, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें बच्चे पूछ रहे थे, हमारे छोटे भाई बहन, कि चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कहाँ बनेगा, कब, कैसे लगेगा, या फिर इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, और EWS जाति निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज आपके लिए, आपके सारे शंका समाधान इससे रिलेटेड दूर हो जाएंगे। और कोई अगर क्वेरी हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 पद आपका 14 अक्टूबर को भी आपका रिजल्ट आया है, कट ऑफ आई है। तो अब अगला स्टेप होना है कि डीवी की डेट जारी होगी, फिर आपका डीवी होगा। तो सभी हमारे भाई बहनों को बहुत लंबा समय हो भी गया है, कह सकते हैं। आज 1 तारीख हो गई है, लगभग 17 दिन हो गए हैं परिणाम आए हुए। डीवी शेड्यूल अभी नहीं जारी हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसी पे आपको बता दूं कि आपका जो डीवी शेड्यूल है अगले 2 से 3 दिनों में 99% उम्मीद है कि आपका अगले 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा आपका डीवी शेड्यूल। उससे पहले आप जो कंफ्यूजन है आप वो ज़रूर दूर कर लीजिए। जो डीवी शेड्यूल 1-2 दिन बाद भी है तो इसका इशू नहीं, बस उससे पहले आप अपने पेपर जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि शेड्यूल आने के बाद आदमी परेशान हो जाता है, हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो तो उससे पहले आप अपने सारे पेपर्स एकदम क्लियर रखिए। तो हम लोग बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए, सीधा सीधा इसका एक उत्तर है कि डीवी में चरित्र प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा कि बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र को लेके, कि चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, 2 लगेंगे, ये लगेगा, ऐसे लगेगा, वहां से लगेगा, वहां बनवा लीजिए। सारी चीजें होनी है, लेकिन डीवी के समय नहीं होनी है। डीवी में आपका चरित्र प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इससे हेडेक निकाल दीजिए आप लोग कि चरित्र प्रमाण पत्र कितने लगेंगे, कैसे बनेगा, कि कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र का डीवी में कोई काम नहीं है। इसका काम कब लगेगा? जब आपका डीवी क्लियर हो जाएगा, बस आपकी जब ज्वाइनिंग होने वाली होगी, जब आपकी ज्वाइनिंग टाइम आ जाएगा, तब आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा वहां पर। और वो कैसे बनेगा? चरित्र प्रमाण पत्र 2 लगेंगे आपके आपके ज्वाइनिंग के टाइम। तो ये तो तब की बात है, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ ये भी। तो कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे आपके ज्वाइनिंग के टाइम, डीवी में इनका कोई काम नहीं है। और कैसे बनेगा? एक बन जाएगा जो आप जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन हासिल की हो वहाँ से बन जाएगा, और एक अपने आपके जिला अस्पताल, होम्योपैथी अस्पताल, या किसी गेस्टेड ऑफिसर को अगर आप जानते हैं तो आप उससे बनवा सकते हैं, उन अधिकारी से बनवा सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं परेशान होने की बात नहीं है कि ज्वाइनिंग के टाइम जो चयनित प्रमाण पत्र लगेगा वो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और चयनित प्रमाण पत्र जो ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा उसका फॉर्मेट क्या है? उसका फॉर्मेट ये जो मैंने इसमें थंबनेल में लगाया है, बस यही आप स्टेशनरी की दुकान पर जाके खरीद सकते हैं। ये आप ज्वाइनिंग के टाइम की बात है। तो चरित्र प्रमाण पत्र का डीवी में कोई काम नहीं है, डीवी में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अब आते हैं हम लोग जो डीवी में लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, EWS जाति निवास प्रमाण पत्र कब का मान्य होगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जाति की। जो हमारे ओबीसी SC ST वाले भाई बहन हैं, तो देखिए, आपने फॉर्म भरते समय
जो भी जाति प्रमाण पत्र लगाया हो उसका आपने नंबर लिखा होगा। अब हालांकि 31 मई इसकी 24 लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। सारे डॉक्यूमेंट्स तो उस डेट के पहले के होने चाहिए। 31 मई 2024 के जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी इसके पहले के होने चाहिए, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, 1 साल के ऊपर हो गया है। तो जाति, निवास, निवास का ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता है। निवास का आपका अगर वही भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और जाति, मेरे अगर हिसाब से देखा जाए तो एक जाति प्रमाण पत्र आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए, एक नया भी बनवा लीजिए। जो भी एक्सेप्ट करेंगे, जो भी स्वीकार करेंगे वो आप उसको दे दीजिएगा। चाहे वो आपने फॉर्म भरते समय जो लगाया हो वो आपके पास अगर है अभी तो वो, अगर आपको नया कहेंगे तो जो आप नया बनवाएंगे वो आप सबमिट कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जाति प्रमाण पत्र जो वाले भाई बहन है वो ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। कुछ टेंशन, हेडक, शंका मत रखिएगा कि अगर नहीं बनवाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे वैसे तो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र है कि इसको आप मेरे कहने से एक ज़रूर बनवा लीजिए। इसमें भी कोई शंका समाधान मत रखिए कि सारी चीज़ें वही हो जाएंगी, सब लगेंगी वही। बस एक डाउट मत रखिए कि वहाँ अगर जाए तो कह देंगे, अगर देखिए बाद में भी उन्होंने कह दिया कि चलिए आप बाद में दे दीजिएगा, तब भी एक हेडेक बन जाती है। ठीक है, तो उस हेडेक वाला कोई काम मत करिए। आपके जो भी प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय वाले हैं वो आप लेके जाएंगे और एक नया जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र का कोई इशू नहीं होता है दादा, आपका जो फॉर्म भरते समय लगा था वो भी आप दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस वाले पे। ईडब्ल्यूएस वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनका सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा। देखिए, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। आपके 31/5/24 लास्ट डेट थी, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो आपका इसी बीच का निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा आपका, जो कि प्रारूप 19 पर बना होगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, प्रारूप 19 पर ही यहाँ का फॉर्म मान्य होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और बस आपका, जैसे मैंने बताया, 31/5/24 के पहले का जो आपने अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय, वही आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपकी क्वेरी एकदम खत्म हो जानी चाहिए कि डीबी में चरित्र प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं है। और जाति, निवास, जैसे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं तो उस हिसाब से रहेगा। ईडब्ल्यूएस जो आपने जैसे फॉर्म भरा था उस हिसाब से वाला ईडब्ल्यूएस होगा। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी आप क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं इसी में टैग कर दूंगा, वहाँ से सारी चीज़ें और क्लियर कर सकते हैं। ये स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया कि जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस वाले हमारे जो भाई बहन परेशान है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार देवों के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपकी टीवी का शेड्यूल 99% उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में जारी होने की उम्मीद है। तो जय हिंद, जय भारत।